दलित को लेकर के अपने देश में राजनीति होती रही या किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर रही। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र में सरकार सत्तासीन है भाजपा की, उसके द्वारा लगातार पहल की जा रही है। अनुसूचित जाति के जो बच्चे पढ़ने को इच्छुक थे, पढ़ नहीं पाते थे व्यवस्था के बिना, आज वो देश के साथ साथ विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करेंगे, ऐसी पहल की गई है। हमारे साथ मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जवाहर जी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण जी मौजूद हैं, सारे लोग भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति के बच्चों की, लोगों की? गांव में भी आप लगातार दौरे में अपना देखते रहे हैं, पर पूर्व में क्या स्थिति थी, वर्तमान में कितना बदलाव? देखिए, पूर्व की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है इस देश में, वो कभी भी अनुसूचित समाज के लोगों के बारे में नहीं सोचा। केवल अनुसूचित समाज के वोट का राजनीति करके उनसे फ़ायदा लिया, लेकिन कभी उनके हित में काम नहीं किया। और वर्तमान की जो सरकार है, जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके द्वारा जितने भी निर्णय किए जा रहे हैं, जितने भी निर्णय आप देखेंगे देश में जो हुए हैं, डेवलपमेंट का निर्णय हो तब भी या और भी सामाजिक निर्णय हो तब भी, उसमें अनुसूचित समाज के लोगों को ताकत प्रदान करने के लिए, उनको विकास के लिए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आप देख लें कि बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक के बाद बच्चों की शिक्षा अनुसूचित समाज के लोग की स्थिति ये थी कि उनके आर्थिक अभाव के चलते आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन ये सरकार वर्तमान में 23 दिसंबर को जो निर्णय ली कि पोस्ट मैट्रिक के बाद जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसको सरकार जो है से छात्रवृत्ति देगी। और पहले जो बजट में 1100 करोड़ की व्यवस्था थी, उसको ये सरकार ने 6000 करोड़ की व्यवस्था किया है। और 6000 करोड़ में हम समझते हैं कि 4 करोड़ 4.5 करोड़ से ऊपर बच्चों का जो है इस देश में इसका लाभ मिलेगा। और व्यवस्था इसमें यह है कि 60% केंद्र सरकार देगी या 40% राज्य सरकार को देना है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो झारखंड में 2.5 लाख से ऊपर बच्चों का जो है इसका लाभ मिलेगा। अब इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहेंगे वो शिक्षा के लिए जा सकते हैं, उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसके साथ साथ जितने भी निर्णय देखिए, जो नागरिक संशोधन अधिनियम की बात है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 80% लाभ अनुसूचित समाज के लोगों को ही मिलने वाला है। आप देख लें, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उस प्रधानमंत्री आवास में भी आप देखेंगे कि पहले बिल्डिंग जो है, पक्का के मकान जो बड़े लोग थे उनको हुआ करता था, अनुसूचित समाज के लोग हमेशा फुस में रहते थे। लेकिन पहली बार ये सरकार तय किया कि हम पूरे देश में पक्का के मकान गरीबों को देंगे, उसमें भी 60-70% से एवं जो है अनुसूचित समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके आगे भी आप देख लेंगे, मैं जितना भी योजना आपको बता रहा हूँ, सभी योजना में, कौशल विकास में देख लीजिए, आप देख लीजिए जो योजना चल रही है, अपने गैस कनेक्शन की बात हो गई, या और जो कृषि के क्षेत्र में, मतलब गरीब के लिए और अनुसूचित समाज के लिए ये सरकार दृढ़ संकल्पित है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आराध्य अनुसूचित समाज के जो आराध्य डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में जो व्यवस्था किया था, उस संविधान को लागू कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया अनुसूचित समाज के लिए। ये पहली बार ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और अनुसूचित समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम जिलाध्यक्ष पास पहुँचे, उसके पहले हमारे साथ महामंत्री हैं संतोष जी, उनसे बात करेंगे। इस पहल की क्या सराहना नहीं होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल हृदय से सराहना होनी चाहिए। और आज जो देश में खुशी का लहर है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा बजट इस समाज के बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए, उत्थान के लिए किया है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। और ऐसे फैसला लेने का मदा 36 इंची वाला ही प्रधानमंत्री कर सकता है, 56 इंची वाला प्रधानमंत्री ही कर सकता है। तो हम लोग पूरा आभार व्यक्त करते हैं। और आज वो विश्व के नेता बने हैं तो यही सब
उनकी खासियत है। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, क्या हाशिए पर नहीं थे दलित, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है अब तक? निश्चित, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, इस बात संघर्ष करो। क्योंकि दलित समाज शिक्षित था ही नहीं, उनके पास कुछ व्यवस्था था ही नहीं, तो वे संगठित हो नहीं सकते। और जो संगठित नहीं होगा, जो समाज संगठित नहीं हो सकता, वो संघर्ष नहीं कर सकता। भाजपा की सरकार जब देश में आई तो दलितों को उम्मीद जगी, और आज दलित को आप जाके घूसिए, अब जाइए गांव में तो दलितों का फूस का मकान हुआ करता था, खपड़ेल मकान हुआ करता था, बरसात में रात में चैन से दलित सो नहीं सकता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देकर के उनको सभी सुविधाओं से उन्होंने लैस किया। हमारी माताएं बहनें जंगल से लकड़ियाँ लाती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके दलित वर्ग की स्पेशल उज्ज्वला योजना लाया और उनको गैस दिया, गैस कनेक्शन दिया, फ्री में गैस दिया। और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, जंगल नहीं जा रही हैं और वे बीमारी से भी बचे हुए हैं। तो समाज निश्चित रूप से हाशिए पर था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और अनुसूचित जमात समाज जो है एक न एक दिन अपना नाम आगे करेगा, जिसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तो जो दलित जाति केवल यह सुनती थी कि हमारे लिए भी कुछ अधिकार आता है, हमारे हक का भी कुछ होता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता था, वो हाशिए पर थे, उन तक विकास नहीं पहुंचता था। अपने देश में, अपने राज्य में हुक्मरान बदलते थे, उनके हालात नहीं बदलते थे। दलित आज उस समय विकास से वंचित थे, लेकिन आज जिस तरह मोर्चा के सभी पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि उनके हालात बदल रहे हैं, कई योजनाएं जो संचालित हो रही हैं विशेष रूप से उनके लिए पहुंच रही हैं, उन तक सारी काम पहुंच रहा है और वो लाभान्वित हो रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि ऐसी ही निरंतरता लगातार बनी रहे ताकि वो जो विकास से वंचित है विकास से लाभान्वित होते रहें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।